पहला श्लोक है श्री गुरु चरण का। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है। हमारा साधन क्या है? गुरु के चरण कमल, जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमल में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों से के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर गुरु की कृपा न हो तो हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो भी नहीं बढ़ पाओगे। हमने कथा में सुना था कि वो कौन से गुरु थे जो शिष्य को परीक्षा लेने वाले थे, और फिर जब जो दिन परीक्षा थी शिष्य की, श्लोकों की परीक्षा थी, तो जो दिन परीक्षा थी वो दिन कोई आ गया तो फिर गुरु परीक्षा डायरेक्ट नहीं ले पाया। उसने बोला कि ये वर्ड है ना, वर्ड के पास खड़े रहना और आपको जो जो श्लोक आता है एक के बाद एक ऐसे बोलना। तो आपके श्लोकों में जितनी भूल हुई होगी इतने पत्ते नीचे गिरेंगे। तो पहला जो आया उसने इतना अच्छा तैयारी की थी, सारा मंत्र बिल्कुल भूल के भी ना बोला, लेकिन उसने जब आँख खोली तो सारे पत्ते नीचे गिरे थे। तो वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो सब सही बोला है। फिर वो गुरु के पास गया और बोला कि मैंने तो सारा मंत्र गुरुदेव बिल्कुल मिस्टेक के बिना बोला, तो ऐसा कैसे हुआ? तो गुरुदेव ने बोला कि मुझे याद किया था। तो बोलते वो तो मैं भूल गया। तो बोलते कि अब तू जा और वो सारा मंत्र बोल और देख कितने पत्ते गिरते हैं। फिर वो गया और सारा मंत्र बोला, एक भी पत्ता नहीं गिरा। तो सेम चीज़ उसने की, लेकिन गुरु के बिना की तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जैसे गुरु को ऐड किया तो तुरंत सफल हुआ। सबरी को भी गुरु ने अपने गुरु को बताया, गुरु ने सबरी को बताया था कि क्या क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो वो भी कितने आगे बढ़ गई कि रामचंद्र को उसके पास जाना पड़ा। तो प्रभुपाद भी अपने गुरु को बहुत मानते थे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या। उन्होंने बोला कि आप अमेरिका जाओ, अंग्रेज देश में जाओ और प्रचार करो। तो प्रभुपाद कितनी उम्र में, 70 इयर्स। इवन मुरारजी देसाई ने कहा कि टू ओल्ड टू कोल्ड, यू शुड नॉट गो। तो भी प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। तो फिर बॉस वहाँ जाते हैं न्यूयॉर्क और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे कठपुतली की तरह नचाना, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं इतना कर पाऊँगा। तो फिर गुरुदेव की कृपा से प्रभुपाद ने क्या नहीं किया। कोई प्रभुपाद को कहने लगा कि प्रभुपाद, आपके गुरु ने बंगाल में प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने भारत में प्रचार किया, लेकिन आपने तो सारा दुनिया में प्रचार किया। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनकी कृपा है सही तो मैं कर सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ करने वाला, गुरुदेव ही तो कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम भी ये प्रचार कर रहे हैं कैसे? प्रभुपाद की कृपा है, नहीं तो एक दिन में कहीं जाओ थक जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा से बिल्कुल थक भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। तो हमेशा, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया प्रचार करो, तो हमने वो इंस्ट्रक्शन ऐसे करके पकड़ी है कि छूट न जाए। और कृष्णा खुश हुए ना हुए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु खुश होने चाहिए, और गुरु खुश हो गए तो हम अंगुली पकड़ के कृष्ण के पास ले ही जाएंगे। तो हमें हमेशा प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की भी इच्छा है कि हम प्रचार करें। बोलते मुझे खुश करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। आप सब इतने डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोगों को आप लोग बुक देते हो और बहुत लोगों का उद्धार होता है। कई बार तो लोग फ़ोन करते हैं कि हमने ये बुक पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा, हम सरेंडर होना चाहते हैं। अलीगढ़ में भी एक डिवोटी फुल टाइम बना, मन की मनमानी पढ़ के। तो कई बार हम सोचते हैं कि वो ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पता नहीं, लेकिन जो पढ़ता है इट्स लाइक एटम बम,
हृदय में जाता है तो फिर भक्त बन जाते हैं।